करने हैं, मैं लाइव करा के बताता हूँ आपको। मान के चलो सर इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, सर आप यहाँ आ जाएंगे प्लीज, ठीक है। अब कोई इंटरव्यू लेना चाहेगा? कोई? हेजिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल ओपन रहना है थोड़ा सा। कोई आ सकता है? राज तो बना रहा है वीडियो, चलिए कोई भी आ जाइए। यस, ताली बजा दो मेरे लिए। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ लेकिन आप क्यों नहीं पा रहे हैं, पता है आप सभी को? मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है, पता है किसी को? स्टेज पे आके बोलना। जितना डर लोगों को सांप के काटने का लगता है ना, उतना स्टेज पर आके बोलने में लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा डर है स्टेज फोबिया। क्या है? स्टेज फोबिया। सबसे पहले जब हम स्टेज पर आते हैं तो हमारे पांव कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, ऐसा होता है सबके साथ। फिर हमें एंजाइटी फील होती है, घबराहट होती है, फिर हो सकता है हमारा गला भी सूखने लगे, हो सकता है जो हम बोलने वाले हैं वो भी भूल जाएं, और कई बार तो फिर जैसे हम कागज लेके भी जाएं और बोलने को शुरू हो जाएं, फिर एक बार अगर हम पब्लिक में देख लें, ऑडियंस में देख लें, तो हम सब भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ओके, तो आप आ गए हैं, आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। सर बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कहीं कभी काम नहीं किया है और आप पहली बार इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपके लिए मैं चेयर दे रहा हूँ, और आपको कैसे बैठना है। हम लोग नॉर्मली आपके बारे में पूछेंगे, अबाउट योरसेल्फ नॉर्मली, तो मुझे देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, फिर हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि आपको क्या सुधार करना है। ओके, तो आप इधर से आएंगे, मान लीजिए। यस यस, कमिंग। Tell me something about yourself. Myself Anshul Sen. I am from Korea. I have done 12th in science in Korea Sri High School, and I am Very good. my father's name is Mr. Kamdar Sen, and my mother's name is Mrs. Soba Sen. My father is farmer, and my mother is worker. ठीक है, कोई बात नहीं, ताली बजा। बैठ जाइए आप। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपने देखा कुछ चीजें हमने बहुत अच्छी की हैं। पहले जब हम इंटरव्यू देने आते हैं तो सबसे पहले गेट से हम परमिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? परमिशन। कहीं भी जाएं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? परमिशन। परमिशन लेने के बाद में जो भी इंटरव्यूअर होता है वो बैठा होता है, तो वो पहले भी बोल देता है कि प्लीज हैव अ सीट, वो आपको परमिशन दे सकता है। लेकिन जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है तब तक आपको बैठना नहीं है। ये गलती कभी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं सीधा बैठ जाते हैं। या तो वो परमिशन दे सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप बैठते हैं तो आपके बैठने के पोस्चर और गेस्चर, एक चलने का तरीका होता है, एक बैठने का तरीका होता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कैसे, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। आपका बैठने का पोस्चर बहुत अच्छा था। जब आप चल के आते हैं तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनका जो शोल्डर होता है आगे की ओर झुका रहता है। कुछ लोग ऐसे चलते हैं, नॉर्मल ऐसे चलते हैं, झुक के चलते हैं। जो झुक के चलता है तो कैसा फील होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। तो आपके चलने के स्टाइल से भी पता चलता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है। तो पहली चीज तो आपको अपने शोल्डर को थोड़ा पीछे की ओर रखना है और अपनी आईज को स्ट्रेट रखना है, सामने रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप नीचे देखते हैं तो आप डरे हुए होते हैं। आप कैसे देखना है? सामने। तो जब आप चल के आ रहे हैं तो पहली चीज तो आपको चलना है, तो आपका गेस्चर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब आप जाते हैं फिर बैठते हैं तो बैठने के तरीके से भी आपको जज किया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बैठने के कुछ लोगों के तरीके कैसे होते हैं, कुछ लोग जाके सीट से ऐसे टिक जाएंगे, देखा होगा सबके कुछ गलत तरीके होते हैं, ऐसे जाके वो ऐसे बैठ जाएंगे। पहला ये तरीका गलत है।
ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, कुछ लोग ज्यादा आगे आके बैठ जाते हैं ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं टेबल पे भी हाथ रख लेते हैं, ऐसा भी करते होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कैजुअल तरीके से भी बैठ जाते हैं ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, किसके सामने हैं। सिचुएशन और पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कैसा बैठना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है ना तो आपको टिकना है ना आपको आगे आना है, बिल्कुल बीच में रहना है। और सबसे मेन चीज आपके जो पांव हैं या तो ना ज्यादा आगे होने चाहिए ना ज्यादा पीछे होने चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल पांव को सिकोड़ लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, देखा आपने? कुछ लोग बिल्कुल सिकोड़ के ऐसे हाथ पांव को बैठ जाते हैं। इसमें भी आपके अंदर फियर है, सामने वाला समझ जाता है कि डरा हुआ है इंसान। कुछ लोग हाथ को फोल्ड करके ऐसे बैठ जाते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, ना तो आगे बैठना है ना ज्यादा पीछे बैठना है। सबसे मेन चीज आपके पांव में नॉर्मल गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल गैप। पहली सिचुएशन क्या है कि आपके पांव के बीच में नॉर्मल गैप होना चाहिए, आपके पांव एल आकार बनाना चाहिए, एल। दूसरी चीज आपके जो हाथ हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग टेबल पर रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। हाथों को क्या करना है, या तो आप चेयर पे नॉर्मल रख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपने पांव पे रख सकते हो। क्या होता है, अपने हाथों को अपने पांव पे रख सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि अपने हाथ को हाथ पे रख के ऐसे बैठ सकते हो। आपने अगर इंटरव्यू वीडियो कभी देखे हो तो आपके हाथ पे हाथ ऐसे रख सकते हो। दूसरी चीज, जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट। क्या? आई कांटेक्ट। जब आप किसी से नजरें मिलाते हो तो आपका कन्वर्सेशन बहुत इफेक्टिव होता है। कैसा होता है? इफेक्टिव। मतलब मान के चलो मैं किसी से बात कर रहा हूं 1 to 1 और मैं अपना मोबाइल चला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मोबाइल चला रहा हूं और हां ना में जवाब दे रहा हूं। तो क्या मेरा कन्वर्सेशन स्ट्रांग है? नहीं, मैं फील करा रहा हूं सामने वाले को कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि वो आपसे पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको साइड में देखना है, इधर देखना है या नीचे देखना है। आपको क्या करना है? आई कांटेक्ट बनाना है। आई कांटेक्ट भी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। कैसा? घूरना नहीं है तो उसको देखे जा रहे हैं, घूरना भी गलत हो जाएगा। तो आई कांटेक्ट कैसे करेंगे आप? तो उसको देखेंगे और एक पॉज लेंगे, नीचे देखेंगे, फिर सामने वाले को फिर से देखेंगे। पहली चीज आई कांटेक्ट। दूसरा, जब आप बात करते हैं तो आपके हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये माइक मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे बताना था कि मैं सबसे ज्यादा हैंड मूवमेंट यूज करता हूं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूं कि मेरी जो बॉडी है, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका फर्क सबसे ज्यादा पड़ेगा ना कि हमारे वर्ड का। जो मैं बोल रहा हूं वो तो हो सकता है नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाए, लेकिन इफेक्ट किस चीज का होता है? मेरी बॉडी लैंग्वेज का। मेरा ये 100वां सेमिनार है। पहली चीज तो आज यहाँ पर सेंचुरी पूरी हो गई है मेरी। और सबसे बड़ी चीज, ये सेंचुरी तो पूरी हुई है, प्लस आपके सागर का ये पहला सेमिनार है। अब यहाँ पर कंटिन्यू और चलेंगे। लेकिन मैं चीज क्या बता रहा था कि जब मैं किसी भी स्टेज पर जाता हूँ, पोडियम पर बहुत कम खड़ा होता हूँ। उसका रीजन क्या है? जब मैं पोडियम पे खड़े होकर से बात करूंगा तो आपको क्या लगेगा? ये भाषण दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं, मैं क्या करता हूं? आप लोगों से कनेक्ट करता हूं। क्या करता हूं? कनेक्ट। मेरा सेमिनार कई बार 3-3 घंटे का हो जाता है, लेकिन मेरे सेमिनार में कभी कोई बोर नहीं होता है। रीजन क्या है? मैं सबसे कनेक्ट करता हूं। कनेक्ट कैसा करता हूं? रीजन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आके सुधारना चाहते हैं। हम आपको आके ज्ञान देंगे, ऐसा करो ऐसा करो, आप नहीं लोगे ज्ञान। आपको क्या करना है? पहले जुड़ना पड़ेगा, पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले कनेक्ट। कनेक्ट मतलब जुड़ना पड़ेगा। आप बताओ, आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड होते हैं, आप उनकी बात मानते हो कि किसी स्ट्रेंजर की? क्लोज फ्रेंड की ना, क्योंकि क्लोज फ्रेंड आपसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? जोड़ता हूं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आई कांटेक्ट करना है। दूसरा, बात करते टाइम आप हैंड मूवमेंट का यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में अवॉइड किया जाता है कि ज्यादा हैंड मूवमेंट यूज नहीं करना, क्योंकि वहां पर आप स्पीच नहीं दे रहे होते। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप हाथों को अपने एल्बो के यहाँ पर रख के नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। ज्यादा नहीं करना है कि वो खड़े होकर फैल के ऐसे बात करना है, ठीक है? इस चीज का भी ध्यान रखना है।
दूसरी चीज, हमारा आई कांटेक्ट हो गया, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, हमारा बैठने का पोस्चर, गेस्चर, ये सब कुछ हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग गलती करते ही हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएं, सब लोग बोलते हैं फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं। कैसे पहन के जाएं? फॉर्मल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में ब्लेजर और टाई भी वेयर करके जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ब्लेजर और टाई पहन के जाते हैं तो चांसेस है कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। बोलो क्यों? इसका फर्क इसलिए ज्यादा पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा वेल ड्रेस्ड हैं और आप बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन हैं। कॉर्पोरेट में ड्रेसिंग का बहुत महत्व होता है। दूसरी चीज, जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, अभी आपने से क्वेश्चन किया गया था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल में चले जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत डिटेल में चले जाते हैं। सामने वाला बोर हो जाता है कि अब हम दूसरा क्वेश्चन कब करें। आपको जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोला जाता है तो चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अपना नाम बोलना है। क्या बोलना है? अपना नाम। दूसरा, आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। क्या बतानी है? एजुकेशन। पहला नाम, दूसरा एजुकेशन, क्योंकि बाकी का डिटेल तो हमें सीवी है ना, जो अपना रिज्यूम उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे। तो आपको पहले नाम है, अपनी एजुकेशन। तीसरी चीज, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पास्ट में जॉब किया है या कोई आपका अचीवमेंट है, वो भी आप बता सकते हैं। तीसरी, आप कहां से बिलोंग करते हैं या कहां पर रहते हैं। चार चीजें बहुत मोस्ट होती हैं हमारे इंट्रोडक्शन में। शॉर्ट ही होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है? अब